गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 45वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चिद परमाणु में जो एक निमेष होता है उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं और उन सृष्टियों में जो परमाणु हैं उनमें सृष्टि फुरती है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं सो जल रूप ही तरंग शब्द और उसका अर्थ भ्रम रूप है, तैसे ही आत्मा में भ्रम रूप अनेक सृष्टि फुरती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी चलती दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा में यह जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि और गंधर्व नगर भासते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त में फुरते हैं और संकल्प पुर भासता है, तैसे ही जगत असत रूप सत हो भासता है। इतना सुन श्री राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को विचार द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ और निर्विकल्प आत्म पद की प्राप्ति हुई है, उसको अपने साथ देह कैसे भासती है, उसकी देह कैसे रहती है और देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि जो ब्रह्म शक्ति में संवेदन फुरा है उसका नाम नीति हुआ है। उसमें जो संभावना की है कि यह पदार्थ ऐसे होगा, इससे होगा और इतने काल रहेगा, वैसे ही अनेक कल्प पर्यंत होता है। जितना काल उसने धारा है उतने काल का नाम नीति है। महासत भी उसी को कहते हैं और महाचेतना भी उसी को कहते हैं। महाशक्ति भी उसी का नाम है और महाअदृष्ट व महाकृपा भी वही है और महाउद्धव भी उसी को कहते हैं। अर्थ यह है कि वह नीति अनंत ब्रह्मांडों की उपजाने वाली है। जैसा फुरना दृढ़ हुआ है तैसा ही रूप होकर स्थित है। यह स्थावर रूप है, यह जंगम है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत जैसा उसमें अभ्यास है उसी प्रकार स्थित है। स्वरूप से ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार कदाचित नहीं हुआ, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सब ब्रह्म स्वरूप भासता है और जो अज्ञानी है उसको जगत और नीति भी भिन्न भासती है। ज्ञानवान को सब अचल ब्रह्म सत्ता ही भासता है और अज्ञानियों को चलन रूप जगत भासता है। वह जगत ऐसा है जैसे कि आकाश में वृक्ष भासते हैं और शिला के उदर में मूर्ति होती है। जो ज्ञानवान है उनको सर्ग और निमित्त सब ज्ञान रूप ही भासते हैं। जैसे अवयवी के अवयव अपना ही रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता के अवयव ब्रह्म नित्य सर्गाधिक अपना ही रूप हैं। हे राम जी, उसी नीति को दैव भी कहते हैं। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह उसी दैव की आज्ञा से प्राप्त होता है, क्योंकि आदि से यही निश्चय धरा है कि इस साधन से यह फल प्राप्त होगा। जैसा साधन होता है तैसा ही फल अवश्य सबको उस दैव से प्राप्त होता है। इस कारण नीति को दैव कहते हैं और दैव को नीति कहते हैं। हे राम जी, पुरुष जो कुछ पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, इसी कारण इसका नाम नीति है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। तुमने जो मुझसे दैव और पुरुषों का निर्णय पूछा और मैंने कहा उसी की तुम पालना करो, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसका जो फल तुमको प्राप्त हो उसका नाम दैव है। हे राम जी, जो पुरुष ऐसा दैव परायण हुआ है कि मुझको जो कुछ दैव भोजन करावेगा सो ही करूँगा और मौनधारी हो के अक्रिय हो बैठे, उसको जो आय प्राप्त हो सो भी नीति है। और जो पुरुष भोगों के निमित्त पुरुषार्थ करता है वह भोगों को भोग कर मोक्ष पर्यंत अनेक शरीरों को धारेगा, यह भी नीति है। हे राम जी, जो आदि संबित में संवेदन फुर कर भवितव्यता धरी है उसकी उस ही प्रकार स्थित है, उसका नाम भी नीति है। उस नीति को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते, तो और कैसे उल्लंघी सके। हे राम जी, जो पुरुष पुरुषार्थ को त्याग बैठे हैं उनको फल नहीं प्राप्त होता, यह भी नीति है। और जो पुरुष फल के निमित्त पुरुषार्थ करता है उसको फल प्राप्त होता है, यह भी नीति है। और जो पुरुष प्रयत्न को त्याग कर निष्क्रिय हो बैठे हैं और मन से विषयों की चित्त में वासना करते हैं वे निष्फल ही रहते हैं। और जो पुरुष कर्तृत्व को त्याग कर चित्त की वृत्ति से शून्य देव परायण हो रहे हैं और विषयों की चित्त में वासना नहीं करते, उनको सफलता ही होती है, क्योंकि फुरने से रहित होना भी पुरुषार्थ है।
यह भी नीति है कि अर्थ चिंतन करने वाले को प्राप्ति नहीं होती और अचानक को प्राप्ति होती है। हे राम जी, पुरुषार्थ सफल भी नहीं है जो आत्मबोध के निमित्त ना हो। जब ब्रह्मसत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता है तब परम पद की अवश्य प्राप्ति होती है, और जब परम पद पाया तब सब जगत चिदाकाश रूप हो भासता है। नीति आदिक जो विस्तार कहे हैं सो सर्व ब्रह्म रूप हैं, केवल ब्रह्मसत्ता ही ऐसे हो भासती है जैसे पृथ्वी में रस सत्ता है और वह तृणवत गुच्छे और फूल रूप होकर स्थित है, तैसे ही नीति आदिक सब जगत होकर ब्रह्म ही स्थित है और कुछ वस्तु नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे दैव शब्दार्थ विचारो नाम पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्व प्रकार सर्वदा और सर्व ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहम स्फूर्ति होती है तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं हुलास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है। निदान नाना प्रकार का जगत है। जहाँ जैसा तीव्र अभ्यास होता है वहाँ वैसा होकर भासता है, क्योंकि आत्मा सर्वशक्ति और सर्वरूप है। जैसा जैसा फुरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे राम जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियाँ कही हैं सो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धिमानों के समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं। आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं। जैसे जल और उसकी तरंग में, सुवर्ण और भूषण में और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, एक संबित है और एक संवेदन है। संबित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संबित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संबित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उसे देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे राम जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव भेद भी कल्पते हैं। परमार्थ में कुछ भेद नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु सही का भान होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बीजावतारो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है, उस शुद्ध चिन्मात्र परमानंद से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ अल्प जीव कैसे सत्यता पाता है? तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सदा भास है, अर्थात असत रूप जगत उससे सत भासता है और स्वच्छ है, अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहत है, अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का होता है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है सो अविद्या की बड़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बड़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है, और अविद्याकृत बड़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है। इससे बृहत है और परम चेतन है, भैरव है, अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सब ओर से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और क्षोभ से रहित चिन्मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है उसी का नाम जीव है, अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्र में अहम फुरना है उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में
अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागी की नाई स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, चित्त रूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जीव फुरने से जगत रूप को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है और अहम कृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की नाई स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव की चैत्योन्मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम हैं। उस जीव ने संकल्प से पंचभूत तन्मात्रा को चेता, तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ। उससे अणु अन उपजे ही उपजे की नाई स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा, और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अंड रूपी होकर स्थित हुआ और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भासती है, तैसे ही उसमें जगत भासने लगता है। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है और उसका भिन्न भिन्न नाम रखता है, तैसे ही स्थावर जंगम आदि नाम कल्पना की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे राम जी, आदि ब्रह्म जो जीव से फुरा है, उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मरूप होकर स्थित है और उससे क्रम करके जगत हुआ है। जैसे वह चेतता है, तैसे ही होकर स्थित होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में चित्त स्वभाव से जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता है, तब कर्मों से बंधवान होता है। जैसे जल जब दृढ़ जड़ता को अंगीकार करता है, तब बर्फ रूप होकर पत्थर के समान हो जाता है, तैसे जीव जब अनात्म में अभिमान करता है, तब कर्मों के बंधन में आता है। हे राम जी, कर्मों का बीज संकल्प है और संकल्प जीव से फुरता है। जीवत्व भाव तब होता है जब शुभ चेतना मात्र स्वरूप से उत्थान होता है। उत्थान के अर्थ ये है कि जब प्रमाद होता है तब जीवत्व भाव होता है, और जब जीवत्व भाव होता है तब अनेक संकल्प कल्पना फुरता है। उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते हैं और कर्मों से जन्म, मरण आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे बीज से अंकुर और पत्र होते हैं, फिर आगे फूल, फल और टाश होते जाते हैं, तैसे संकल्प कर्मों से नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे जैसे कर्म जीव करता है, उनके अनुसार जन्म, मरण और अधा ऊर्ध्व को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन के फुरने का नाम कर्म है, फुरने का नाम ही चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है और फुरने का नाम ही दैव है। उससे ही जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर पत्र, फूल और फल और टाश होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजा है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बीजांकुर वर्णनाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उस मन ने ही भाव अभाव रूपी जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है।
हे राम जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं। इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा आदि सब भेद मन से हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे ही चित्त रूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार जगत विस्तार पाता है, सो असत रूपी है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो शतरूप है। इससे द्वैत कुछ ना हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है, तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, चित्त के भ्रम से भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में जो नाना प्रकार के वृक्ष और औषध भासते हैं, सो भ्रम मात्र हैं, तैसे यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है और मन के भ्रम से शत होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे ही यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत कल्प के भय पाता है। जैसे विचार करने से बैताल का भय नष्ट होता है, तैसे ही आत्मज्ञान से भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। जब वह चेतना संबित चैत्योन्मुखत्व होता है, तब चित्त अर्थात जो चेतनता का लक्षण है, उससे जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहम भाव होता है कि मैं हूँ, तब उससे चित्त फुरता है। चित्त से इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भ्रम से मलिन हुआ नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर, पत्र, फूल, फल और टाश होते हैं, तैसे ही अहम भाव से जगत विस्तार होता है। हे राम जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही चित्त और देह में कुछ भेद नहीं। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जीव और ईश्वर में कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव विचारो नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो नानात्व भासता है, सो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है। चैत्यता से एक का अनेक रूप हो भासता है। जैसे एक दीप से अनेक दीप होते हैं, तैसे ही एक परब्रह्म से अनेक रूप हो भासते हैं। हे राम जी, यह असत रूपी जगत जिसमें आभास है, उस आत्म तत्व का जब पदार्थ ज्ञान होता है, तब चित्त में जो अहम भाव है, सो नष्ट हो जाता है और उस अहम भाव के नष्ट हुए सब शोक नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जीव चित्त रूपी है और चित्त में जगत हुआ है। जब चित्त नष्ट हो, तब जगत भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अपने चरण में चर्म की जूती पहनते हैं, तो सर्व पृथ्वी चर्म से लपेटी प्रतीत होती है और ताप कंटक नहीं लगते हैं। तैसे ही जब चित्त में शांति होती है, तब सर्व जगत शांति रूप होता है। जैसे केले के थंभ में पत्रों के सिवाय अन्य कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही सब जगत भ्रम मात्र है और इससे सार कुछ नहीं निकलता। हे राम जी, इतना भ्रम चित्त से होता है। बाल्यावस्था में क्रीड़ा करता फिरता है, यौवन अवस्था धारण करके विषयों को सेवता है और वृद्धावस्था में चिंता से जर्जरीभूत होता है। फिर मृतक होकर कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में चला जाता है। हे राम जी, यह सब मन का नृत्य है। मन ही भ्रमता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। जैसे मद्यपान करके वृक्ष भ्रम भासते हैं, तैसे ही चित्त के संयोग से भ्रम करके जगत द्वैत भासते हैं। जैसे बालक लीला करके भ्रम से जगत को चक्र की नाई भ्रमता देखता है, तैसे ही चित्त के भ्रम से जीव जगत भ्रम देखता है। हे राम जी, जब चित्त द्वैत नहीं चेतता, तब यह द्वैत भ्रम मिट जाता है। जब तक चित्त सत्ता फुरती है, तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है और शांति नहीं पाता, और जब घन चेतनता पाता है, तब शांति पाकर जगत भ्रम मिट जाता है। जैसे पपीहा बकता है और शांति मात्र नहीं होता, पर शांतिमान नहीं होता, पर घन वर्षा से तृप्त होकर शांत होता है, तैसे ही जब जीव महाचैतन्य घनता को प्राप्त होता है, तब शांतिमान होता है। तब
वह चाहे व्यवहार में हो अथवा तूष्णीम रहे सदा शांतिमान होता है। हे राम जी, जब चित्त की चैतन्यता फुरती है तब जगत भ्रम से नाना प्रकार के विकार देखता है और भ्रम से ही ऐसे देखता है कि मैं उपजा हूँ, अब बड़ा हुआ हूँ और अब मैं मरूंगा। पर वास्तव में जीव चेतन ब्रह्म से अनन्य स्वरूप है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता है, भासता है, तैसे ही चैतन्यता मिटती नहीं। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जाने से सर्प भ्रम मिट जाता है तो रस्सी ही भासती है, तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है और जब चित्त से दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संबित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उसी ही काल में मुक्ति रूप शांत होगा। इसमें कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है और जब निकट होकर देखे तब सर्प भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही भासती है। जैसे वैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होकर देखता है तब जगत ही भासता है, जब अंतर्मुख होकर देखता है तब जगत भ्रम मिटकर आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दे, ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की नाई त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निरभिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। प्रकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि ना हो। हे राम जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेलफल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्मरूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि ही नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है और आत्मपद का जानना ही मोक्ष है और मोक्ष कोई नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे संस्कृत उपसम योगो नाम एकोनपंचाशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संत समाज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।